नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, दुनिया में एक ऐसा समुद्री इलाका है जहां पिछले 500 वर्षों में 50 से ज्यादा जहाज, दर्जनों विमान और हजारों लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। ना मलबा मिला, ना शव, ना कोई अंतिम संदेश। इसे दुनिया बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानती है। लेकिन अब सवाल सिर्फ मिस्ट्री का नहीं, सवाल यह है कि क्या बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ एक प्राकृतिक रहस्य है या समुद्र के नीचे ऐसे जियोलॉजिकल और मैग्नेटिक शक्तियां छिपी हैं जिन्हें विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या एशिया में भी ऐसा कोई रहस्यमयी समुद्री क्षेत्र मौजूद है। आज के इस पूरे एक्सप्लेनेशन में हम समझेंगे बरमूडा ट्रायंगल का इतिहास, जहाज और विमान क्यों गायब होते हैं, समुद्र के नीचे वैज्ञानिकों को क्या मिला, एशिया का ड्रैगन ट्रायंगल क्या है और फ्यूचर मैरीटाइम जियोपॉलिटिक्स में ओशियन कितने महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये आज का जो टॉपिक है थोड़ा हटके है। आज हम भूगोल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, ये जो टॉपिक है ये क्लास 6 से ऊपर से जितने भी बच्चे हैं या उससे भी जूनियर जो बच्चे हैं जो रहस्यमयी दुनिया को जानना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। और हो सकता है कि अगर आपके घर के बच्चे साथ में हो तो उन्हें जरूर दिखाइए, क्योंकि आज हम जियो पॉलिटिक्स पर बात नहीं कर रहे हैं, आज हम ज्योग्राफी के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी कि भूगोल की चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक है समुद्र के नीचे क्या छिपा है, 500 साल का रहस्य, जहाज गायब, विमान लापता, क्यों, विज्ञान भी है हैरान, और क्या एशिया में भी है ऐसे खतरनाक इलाके। साथियों, ये न्यूज जो है वो काफी करंट का न्यूज है और इसको हमने इंडिया टुडे, द इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया है। इंडिया टुडे लिखता है, आर द प्लेन्स देयर, मिस्टीरियस न्यू डिस्कवरी मेड एट द बरमूडा ट्रायंगल। इकोनॉमिक्स टाइम्स लिखता है, बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री टेक ड्रामेटिक टर्न्स एज अ साइंटिस्ट रिवील व्हाट रियली हिडन डीप बीनीथ द अटलांटिक ओशियन। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री में फाइनली बी ओवर, साइंटिस्ट रिवील हिडन ओशियन फोर्सेस एंड डीप अर्थ स्ट्रक्चर बिहाइंड द डिसअपियरेंस। और ये सारे के सारे न्यूज जो हैं, ये जो पूरी की पूरी वैज्ञानिकों ने जो नए रहस्य के बारे में एक कलई खोली है, एक परत जो हटाया है, ये बताता है कि कुछ नया जो है वो ढूंढा गया है, जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी चर्चा है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इस टॉपिक को और आसान भाषा में समझते हैं। साथियों, अगर अमेरिका के फ्लोरिडा कोस्ट, बरमूडा आइलैंड और प्यूर्टो रिको को मैप में जोड़ा जाए तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में एक विशाल त्रिकोण बनता है, जो कि आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। इसी को बरमूडा ट्रायंगल जो है वो कहा जाता है। इसके क्षेत्रफल के बारे में अगर हम बात करें तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 1492 में खोजी नाविक जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस क्षेत्र से गुजरते समय कंपास में माल फंक्शन देखा और समुद्र में अजीब रोशनी देखने का दावा किया। इसके बाद 19वीं और 20वीं शताब्दी में मिस्टीरियस इंसिडेंट जो है वो सामने आए। 1812 की अगर हम बात करें साथियों, तो 1812 में अमेरिकन शिप पैट्रियट जो है वो गायब हो गया। 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स नामक विशाल जहाज जो कि 309 लोगों को लेकर जा रहा था, वह 309 यात्रियों के साथ यहीं लापता हो गया। 1945 में अमेरिकी नौसेना के 5 टीबीएम एवेंजर एयरक्राफ्ट अचानक इसी क्षेत्र से गायब हो गया और इनकी खोज में भेजा गया एयरक्राफ्ट भी आज तक वापस नहीं आया। धीरे धीरे बरमूडा ट्रायंगल मॉडर्न मैरीटाइम मिस्ट्री का एक जो है वो कहानी बन गया। अब थोड़ा सा हम भूगोल में चलते हैं और भूगोल को समझते हुए बात करते हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर जो है यह अटलांटिक ओशियन का मैप आपको देखने को मिल रहा है। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशियन में है। ये आपको यूनाइटेड स्टेट्स, ये फ्लोरिडा का एरिया देखने को मिल रहा है। ये आपको जो क्षेत्र दिख रहा है इसका नाम है मियामी। साथियों, इसके बाद अगर आप इधर अटलांटिक ओशियन में नीचे की तरफ आ रहे हैं तो यहां आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है प्यूर्टो रिको, जो कि यूएस का है, और यहां एक जगह है जिसका नाम है सैन जुआन। यहां बरमूडा है जो कि यूके के अंदर है। और इन तीनों को अगर आप जोड़ दे रहे हैं तो इस स्थान को कहा जाता है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के सबसे व्यस्त मैरीटाइम रूट में से एक है। यह नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का हिस्सा है, जहां आपको गल्फ स्ट्रीम जैसे समुद्री धाराएं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, हरिकेन्स, डीप ओशियन ट्रेंचेस और अचानक बदलता हुआ मौसम जो है वह इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यानी कि ये सारी की सारी घटनाएं जिस पर अभी मैं चर्चा कर रहा हूं वो यहां के लिए बहुत ही सामान्य घटना है। साथियों, यहां गल्फ स्ट्रीम जो है
इतनी तेज होती है कि यदि कोई जहाज या विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उसका डेब्रिस यानी कि मलबा भी जो है वो बहुत तेजी से दूर चला जाता है। और इसी कारण कई घटनाओं में ये कहा जाता है कि आज तक जो है उसके मलबे भी नहीं मिल पाए। यह क्षेत्र ओशियन वेदर इंस्टेबिलिटी के लिए भी माना जाता है और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यहां बनने वाले हेक्सागोनल क्लाउड और लगभग 270 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चलने वाली पाउने जो हैं वो एयर बॉम्ब जैसी स्थिति जो है वो पैदा करती हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए समझते हैं इस बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर की मिस्ट्री को। आपकी स्क्रीन पर साथी ये 1911 का फोटोग्राफ है जो कि अमेरिकन शिप यूएसएस साइक्लॉप्स का है, जिसमें कहा जा रहा है कि 309 लोग जो हैं इससे यात्रा कर रहे थे और आज तक जो है इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। साथियों आपके स्क्रीन पर ये बीच क्राफ्ट बोनांजा है जो कि आज तक जो है वापस नहीं मिला, यहीं से खो गया। और चलिए और आगे बढ़ते हैं, बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। साथी ये कुछ स्टडी के अनुसार अगर हम बात करें तो समुद्र तल के काफी नीचे मीथेन हाइड्रेट डिपॉजिट जो है मौजूद है और यदि मीथेन गैस अचानक रिलीज हो तो पानी का डेंसिटी जो है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, जिससे जहाज जो है वो तेजी से डूब सकते हैं। हाल ही में कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस और येल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बर्मुडा रीजन के नीचे जियोलॉजिकल इमेजिंग की और उन्होंने पाया कि बर्मुडा आइलैंड के नीचे लगभग 12 मील मोटी एक अनयूजुअल लाइट रॉक लेयर मौजूद है और सामान्यतः वोल्केनिक आइलैंड के समय के साथ साथ धीरे धीरे ये नीचे धंसने लगते हैं, लेकिन बर्मुडा आइलैंड अब भी जो है वो समुद्र तल से काफी ऊपर बना हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हल्की रॉक लेयर फ्लोटिंग सपोर्ट की तरह जो है वह इस क्षेत्र में काम कर रही है। हालांकि इस रिसर्च का शीप डिसअपीयरेंस और बर्मुडा ट्रायंगल के मिस्ट्री से सीधा अभी तक कोई संबंध जो है वो सिद्ध नहीं हुआ है। साइंटिफिक थ्योरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो कई सारी थ्योरियां दी जा रही हैं बर्मुडा ट्रायंगल को लेकर और ये कई वैज्ञानिक और रहस्यमयी जो थ्योरियां हैं उनको एक एक करके हम जो है वो देखते हैं, एक एक करके हम समझते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा कि मीथेन के बबल्स जब ऊपर उठने लगते हैं तो यहाँ शिप जो है वो क्या होते हैं, बहुत तेजी से जो है वो डूबने लगते हैं। साथियों हमारे अगर हम वर्ल्ड के मैप में देखें तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, कास्केडिया, आर्कटिक रीजन, ब्लैक रीज और ननकाई थ्रो ये सब भी वो क्षेत्र हैं जहां मीथेन गैस जो है वो नीचे से रिलीज होता है और इस प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिलती। हमने बात किया नॉर्थ अटलांटिक के बारे में अभी थोड़ी देर पहले और हमने कहा कि यहाँ जो गल्फ स्ट्रीम है इसकी गति इतनी तेज होती है कि यहाँ अगर कोई विमान भी गिरा या कोई यहाँ बड़ा शिप भी अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो इतनी गति होती है कि इसके मलबे जो है वो आज तक जो है वो मिल नहीं पाए। ठीक, ये आपके स्क्रीन पर बर्मुडा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि अगर यहां किसी भी प्रकार की अगर हम बात कर रहे हैं तो ज्वालामुखियों के द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई एक स्थलाकृति का निर्माण होता है तो वो समय के साथ डूब जाता है, लेकिन ये जो है आज भी जो है वो ऊपर उठा हुआ है जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम थ्योरीज पे बात करते हैं। तो जो साइंटिफिक थ्योरी में जो सबसे पहली थ्योरी है वो है मैग्नेटिक थ्योरी, जिसको लेकर कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि इस क्षेत्र में कंपास डिस्टरबेंस नेविगेशन एरर जो है वो पैदा करते हैं। मैग्नेटिक एनोमली के कारण पायलट्स और सेलर को इस क्षेत्र में दिशा भ्रम हो जाता है, अर्थात दिशा भ्रम के शिकार हो सकते हैं। दूसरी जो थ्योरी है वो है आपकी मीथेन गैस थ्योरी और मीथेन गैस थ्योरी में कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र तल से नीचे मीथेन गैस का इरप्शन होने से पानी का डेंसिटी का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, जिससे जहाज इस क्षेत्र में जो यात्रा कर रहे हैं वो अस्थिर होकर बहुत तेजी से नीचे की ओर जो है वो डूबने लगते हैं। मीथेन हाइड्रेट थ्योरी इसी विचार पर आधारित है। तीसरी जो थ्योरी है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है आपका रफ वेव थ्योरी। साथियों रफ वेव थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अनुसार 30 मीटर तक ऊंची समुद्री लहरें अचानक उत्पन्न हो जाती हैं जो बड़े जहाजों को भी जो है वो नष्ट कर सकती हैं। चौथी जो थ्योरी है जो कि साइंटिफिक थ्योरी का ही पार्ट है उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक फॉग थ्योरी। साथियों इलेक्ट्रॉनिक फॉग थ्योरी में यह कहा जाता है कि कुछ पायलट्स ने यहां इलेक्ट्रॉनिक माल फंक्शन और स्ट्रेंज फॉग जैसे घटनाओं की जो है वो रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। इस थ्योरी के अनुसार इस क्षेत्र में अनविजुअल एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखने को मिलते हैं, नेविगेशन सिस्टम जो है वो प्रभावित हो जाते हैं। और सबसे अंतिम अगर हम पांचवी थ्योरी के बारे में बात करें जिस पर वैज्ञानिक अपनी बात रख रहे हैं वो है मिथिकल थ्योरी। मिथिकल थ्योरी बर्मुडा ट्रायंगल का है जिसमें
विज्ञान जवाब खोजता है लेकिन रहस्य आज भी बरकरार है, इसलिए कई मिथिकल थ्योरी आज भी लोगों को आकर्षित करती है। सबसे पहली जो मिथिकल थ्योरी है वो है लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस, है ना। कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे समुद्र में अटलांटिस नाम का एक प्राचीन उन्नत सभ्यता नगर देखने को मिलता है। दूसरा है वो है आपका एलियंस का इन्वॉल्वमेंट। कई लोगों का मानना है कि यूएफओ इस क्षेत्र में आते हैं और इंसान के जहाजों और विमानों का अपहरण कर लेते हैं। तीसरा है आपका टाइम वेब थ्योरी, यानी कि इसमें अगर हम बात करें तो कुछ वैज्ञानिक और रिसर्चर्स का कहना है कि इस क्षेत्र में समय की गति अलग हो सकती है। यहां टाइम वापस होते हैं जो जहाजों और विमानों को एक अलग समय चक्र में लेकर चले जाते हैं। चौथा है आपका पैरेलल डायमेंशंस थ्योरी, जिसमें माना यह जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल एक पोर्टल है जो हमें पैरेलल यूनिवर्स या दूसरी डायमेंशंस में ले जाते हैं जहां के नियम जो है वो अलग हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे मिथिकल थ्योरी हैं और इस मिथिकल थ्योरी के आधार पर अगर हम बात करें तो अब तक कोई भी सुपर नेचुरल थ्योरी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध यहां नहीं हो पाई है। साथियों, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक के बरमूडा ट्रायंगल की, लेकिन आपको जानकर अचंभा होगा या हो सकता है आप जानते भी होंगे कि ऐसा ट्रायंगल जो है वो एशिया में भी हमें देखने को मिलता है, ताइवान और जापान के पूर्व में, जो कि कहा जाता है ड्रैगन ट्रायंगल। साथियों, एशिया में जापान के पास पैसिफिक ओशियन में यह क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। इसे ड्रैगन ट्रायंगल या साथ में डेविल सी भी कहते हैं। और यह क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो यह आपको जापान का जो एक क्षेत्र दिखेगा जिसका नाम है इओजिमा, इसके अलावा मरियाना रेंज के आसपास का यह पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो देखा जाता है। और इस इलाके को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के हिस्से के रूप में जो जाना जाता है। यह आप अपने स्क्रीन पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर यानी कि अग्नि वलय का क्षेत्र देख सकते हैं, जहां विश्व की सबसे ज्यादा भूकंपीय और ज्वालामुखी घटनाएं हमें देखने को मिला जाता है। साथियों, यहां अगर हम बात करें तो यहां अंडर वाटर वोल्केनोस, अर्थक्वेक्स, टाइफून्स, स्ट्रॉन्ग ओशियन करंट जो है वो बहुत अधिक पाए जाते हैं। 1950 में जापान के कई फिशिंग वेसल्स यहां रहस्यमय तरीके से जो है वो गायब हुई हैं और इसके बाद लोगों ने इसे एशिया का बरमूडा ट्रायंगल कहना शुरू कर दिया। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे कोई सुपर नेचुरल शक्ति नहीं है, बल्कि एक्सट्रीम ओशनिक कंडीशन और जियोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो अधिक जिम्मेदार है। 21वीं सदी में महासागर केवल व्यापारिक मार्ग नहीं है साथियों, वे अब भू राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा, समुद्र के नीचे बिछे इंटरनेट केबल्स, पनडुब्बी युद्ध और सैन्य प्रतिस्पर्धा, यानी कि भविष्य में मैरीटाइम रिस्क को और अधिक जो है वो बढ़ा सकते हैं। इंडियन ओशियन आज वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख कॉरिडोर बन चुका है, यानी कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर हम बात करें साथियों तो दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में ऑयल ट्रेड और मैरीटाइम कॉमर्स जो है वो इसी रूट से जो है वो जाता है। भारत की समुद्री रणनीति की अगर हम बात करें तो इंडिया अपने मैरीटाइम पावर को जो है वो तेजी से बढ़ा रहा है। इंडियन नेवी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, एयरक्राफ्ट कोरियर्स आ रहे हैं, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पर बात हो रही है, अंडमान और निकोबार की रणनीतिक स्थिति जो है वो आजकल चर्चे में बनी हुई है। हम कई दिन से जो है अंडमान निकोबार पर चर्चा कर रहे हैं, बे ऑफ बंगाल पे बात कर रहे हैं और इससे भारत की समुद्री शक्ति जो है वो मजबूत बन रही है। साथियों, अगर इसी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के ब्लू इकोनॉमी को आप कैसे छोड़ सकते हैं। बांग्लादेश की ब्लू इकोनॉमी यानी कि बे ऑफ बंगाल पर जो है वो काफी हद तक निर्भर है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो फिशिंग, पोर्ट्स, शिपिंग, ऑफशोर रिसोर्सेज, यानी कि कुल मिलाकर जो है एशिया के पास का अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, बे ऑफ बंगाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, नेपाल लैंडलॉक कंट्री होने के बावजूद इंडियन ओशियन और ट्रेड रूट्स पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, क्योंकि उसका अधिकांश इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन पोर्ट्स के माध्यम से होता है। तो इसका अर्थ यह है कि भविष्य में मैरीटाइम इनस्टेबिलिटी अगर हो रही है, चाहे हम बरमूडा ट्रायंगल की बात करें, चाहे हम एशिया में जो बरमूडा ट्रायंगल है उसकी बारे में बात करें, चाहे हम डेविल ट्रेंच जिसको हम कह रहे थे, तो मैरीटाइम इनस्टेबिलिटी का असर क्या होगा, पूरे साउथ एशिया की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। क्लाइमेट चेंज और वार्मिंग ओशियन, एक्सट्रीम स्टॉर्म, सी लेवल राइज जो है, ऐसे घटनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बड़े जो है वह आपदा का सूचक है। सच बरमूडा ट्रायंगल आज भी रहस्य, विज्ञान और कल्पना का मिश्रण बना हुआ है। कुछ लोग इसे अलौकिक शक्ति मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसे अत्यधिक खराब मौसम, समुद्री धाराओं, भूवैज्ञानिक अस्थिरता और मानवीय त्रुटियों का परिणाम बताते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि समुद्र के नीचे की दुनिया आज भी पृथ्वी के सबसे कम समझे गए क्षेत्रों में से एक है और जैसे जैसे गहरे समुद्र की खोज, जलवायु परिवर्तन और समुद्री भू राजनीति बढ़ रही है, वैसे वैसे महासागर भविष्य की वैश्विक राजनीति और मानव अस्तित्व के प्रमुख केंद्र बनते जा रहे हैं। सवाल केवल बरमूडा ट्रायंगल का नहीं है,
सवाल यह है कि भविष्य में दुनिया के महासागर और कितने रहस्य जो हैं वो सामने लाएंगे। आपको क्या लगता है? क्या बर्मुडा ट्रायंगल और एशिया का जो बर्मुडा ट्रायंगल है, इसके अलावा अन्य रहस्य जो हैं आज भी समुद्र के अंदर छुपे हुए हैं? तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया होगा शेयर कर दीजिए, और कमेंट तो अपना करके अपने विचारों को हम तक अवश्य पहुंचाए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।